चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया, द सीक्रेट, रोंडा बर्न की किताब। और ये दावा करती है कि इसमें किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का राज छिपा है। यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया की लगभग 96% दौलत सिर्फ 1% लोगों के पास कैसे आ जाती है? तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब बस यूं ही है, एक इत्तेफाक, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है? चलिए इसी राज की तह तक चलते हैं और देखिए ये जो सीक्रेट है ना, ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही पुराना, सदियों पुराना सिद्धांत है जो हमेशा से मौजूद रहा है। ये कोई छोटा मोटा राज नहीं है। सोचिए, ये हजारों सालों से हमारे बीच है। 3000 ईसा पूर्व में इसे पत्थरों पर लिखा गया था। बेबीलोन और मिस्र जैसी महान सभ्यताओं में भी इसका जिक्र मिलता है। और कमाल की बात तो यह है कि इतिहास के हर दौर में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम, सब में इसकी झलक कहीं न कहीं मौजूद है। ये बात इसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। तो आखिर ये रहस्य है क्या? ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में कहें तो आकर्षण का नियम। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है बड़ा सीधा साधा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब एक जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचती हैं। अब इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे जो विचार हैं ना, वो एक चुंबक की तरह काम करते हैं, एक मैग्नेटिक पावर जो ठीक अपने जैसी ही एनर्जी और हालात को हमारी जिंदगी में खींच कर ले आती है। इसे अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, थॉट्स बिकम थिंग्स। मतलब हमारे विचार हकीकत बन जाते हैं। जी हाँ, हम जो कुछ भी लगातार सोचते हैं वही हमारी असलियत का रूप ले लेता है। तो फिर एक सवाल आता है, ज्यादातर लोग वो जिंदगी क्यों नहीं जी पाते जो वो चाहते हैं? किताब के हिसाब से इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। वजह यह है कि हम अनजाने में अपनी सारी एनर्जी और ध्यान उन चीजों पर लगा देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। और इसे समझने के लिए एक बढ़िया एनालॉजी दी गई है, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की। जरा सोचिए, ग्रेविटी का नियम तो हमेशा काम करता है ना? ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर पल हर सेकंड काम कर रहा है, चाहे हम इस पर ध्यान दें या न दें। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये नियम क्या हैं। अब सवाल है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। तो इसके लिए किताब में एक 3 स्टेप का प्रोसेस बताया गया है। स्टेप नंबर 1 है मांगना, आस्क, मतलब यूनिवर्स को साफ साफ बताइए कि चाहिए क्या। स्टेप नंबर 2 विश्वास करना, बिलीव, ऐसे एक्ट करिए, ऐसे बोलिए, ऐसे सोचिए जैसे वो चीज आपको मिल ही चुकी है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, प्राप्त करना, रिसीव। उसे पाने की जो खुशी है ना, उसे अभी इसी पल महसूस कीजिए ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी उस चीज से मैच हो जाए। ये जो विश्वास वाली बात है ना, इसे और मजबूत करने के लिए कहा गया है कि ये पूरा यूनिवर्स एक आईने की तरह है, एक शीशा। जो भी हमारे अंदर चल रहा होता है, हमारे सबसे गहरे विचार, वो उन्हें ही हम तक वापस लौटा देता है। और हाँ, कई बार लगता है कि पूरा रास्ता तो दिख ही नहीं रहा। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। सोचिए, रात में आप गाड़ी चला रहे हैं, हेडलाइट्स कितना दिखाती हैं? बस 100-200 फीट आगे का रास्ता, बस। और जिंदगी भी तो ऐसी चलती है, हमें बस अगले कुछ कदमों पर भरोसा करना होता है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो इस पूरे प्रोसेस को और भी पावरफुल बना सकती हैं। तो इसमें 2 मेन टूल्स बताए गए हैं। पहला है विजुअलाइजेशन, मतलब जो भी आप चाहते हैं उसकी क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाना, उसे होते हुए देखना। और दूसरा है विजन बोर्ड, यानी अपने सपनों और लक्ष्यों की तस्वीरों का एक फिजिकल कोलाज बनाना। अब ये विजन बोर्ड कितना पावरफुल हो सकता है, इसके लिए जॉन असराफ की एक कमाल की कहानी है। बात है 1995 की। उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया और उस पर अपने सपनों के घर की एक फोटो लगा दी। फिर कई साल बीत गए, वो उस बोर्ड के बारे में भूल भी गए। एक दिन अचानक उन्हें वो पुराने बक्से में मिला और जब उन्होंने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। वो ठीक उसी घर में रह रहे थे जिसकी तस्वीर उन्होंने सालों पहले उस बोर्ड पर लगाई थी। ये विजुअलाइजेशन की पावर का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए अब आखिरी और सबसे एम्पावरिंग हिस्से पर आते हैं कि इन सब बातों को अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, अपनी हकीकत को बदलने के लिए। खासकर जब बात पैसे की आती है तो किताब एक जरूरी मेंटल शिफ्ट की बात करती है। मतलब कमी वाले विचारों को, जैसे मैं ये नहीं खरीद सकता,
इन्हें बदलना होगा प्रचुरता वाले विचारों से, जैसे हाँ, मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। और इस सोच को पक्का करने के लिए कुछ पावरफुल आई एम एफर्मेशंस दोहराने की सलाह दी गई है। जैसे, मैं पैसे के लिए एक मैग्नेट हूँ, मुझे हर अच्छी चीज मिल रही है, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह की बातें बार बार दोहराने से मानसिकता को रीप्रोग्राम करने में मदद मिलती है। और पता है, यही सेम चीज रिश्तों पर भी लागू होती है। जब कोई इंसान खुद की इज्जत करता है, खुद से प्यार करता है, तो वो दुनिया को एक सिग्नल भेजता है कि उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाए। बात अगर हेल्थ की करें तो यहाँ प्लेसीबो इफेक्ट का जिक्र आता है। ये एक जबरदस्त उदाहरण है जो दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है, कभी कभी तो दवा से भी ज्यादा। सिर्फ यकीन के दम पर ही हमारा दिमाग शरीर को ठीक करने की ताकत रखता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि असली सीक्रेट, असली राज हमारे अंदर ही है। जैसा कि ये कोट हमें याद दिलाता है, रहस्य आपके भीतर है। हम जितना ज्यादा इसकी ताकत को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही इसे अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो सवाल ये है कि हम अपने लिए क्या बनाना चाहेंगे।